13 महीने आंदोलन चला। तुमने हर दिन कहा, कभी उग्रवादी कहा, कभी आतंकवादी कहा। जो लोग देश की आजादी के 50 साल बाद तक तिरंगा झंडा न लगाते हो, जो लोग खड़ा है, मैं अपने साथ साथ संगठन के साथ साथ अपने गुर्जर समाज की तरफ से भी आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। हमारे समाज के लोग दूर तक नहीं खड़े रहे। अब तो जो खड़े हैं, अब तो खड़े हो क्यों, बैठने में लंबा टाइम लगेगा। खटाना जी अब रुक जाओ। ऐसी रहने दो, ठीक ठाक हो रहा काम। ऐसी तो कर रहे थे, कल वे कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो खड़े होकर दिख नहीं रहे क्या उन्हें। मैं देखो एक लोगों सबसे कहूंगा, मंच वालों से भी सामने वालों से भी, अब मेन वक्ता रह रहे हैं, एक कर दो बात करेंगे और फिर आप शांति सुन लो। आप किसी को कुछ मत कहो, अपने आप को चुप कर लो बस। आप अपनी जबान से कोई मत बोल लो कुछ, तो कुछ सारी जबान बंद हो जाएगी। जो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले हैं, जो महात्मा टिकैत को मानने वाले हैं, जो हमारे हर महापुरुष, चाहे बाबा साहब हो, राम मनोहर लोहिया जी हो, उनको मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। सरदार पटेल जी है। मैं आप सब लोगों से कहूंगा, एक मिनट 2 मिनट बोलेंगे, शांति से सुनिए। ये घटना मामूली नहीं है और यहाँ पर सब खाक के चौधरी बैठे कहाँ से आ रहे हैं, अपनी अपनी जगह जो ताकत रखते हैं वो आज इस मंच पे है। कोई एक दल का भी आदमी नहीं है, अलग अलग दलों से जुड़े हुए भी लोग हैं, सांसद है, विधायक है, संगठनों के लोग हैं, हर जाति और मजहब के लोग हैं। ये ध्यान रखो, ये वो लोग हैं जब आप 13 महीने तक दिल्ली में बैठे थे, उस बॉर्डर पर जहाँ संगीनों का साहब भाई सुन लो भाई, ए सुन लो जो साहब भाई, सब लोग सुन लो, मैं तोड़ करके लो, ये गलत बात है। जब आप संगीनों के साय में थे, एक तरफ AK-47 कटीले तार और दूसरी तरफ ये यूनियन, सब पीछे वाले बैठ जाओ, ये यूनियन खड़ी थी और 13 महीने तक आप लोगों ने टक्कर ली। देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम, उनके जंगों बंगों और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ये तय करने में लगे थे कि ये लोग किसान नहीं है, ये लोग उग्रवादी है। बैठ जाओ भाई, जो लोग किसान यूनियन के अनुशासित सिपाही, सब बैठ जाओ। जो राकेश टिकैत जी और महात्मा टिकैत जी को मानते हैं, सब बैठ जाओ। आपको कसम है धरती माता की, आप सब लोग बैठ जाओ। ये पथका साथी हिस्से रखो, उठ जाओ भाई, थोड़े से दूर हो जाओ, बैठ जाओ। अरे आप लोग तो वो लोग हो, दांत खट्टे कर दिए दिल्ली वालों के, इनके चोरों के, तो बैठ जाओ सब लोग। तो मैं ये कह रहा था, आपने ताकत का परिचय दिया और दिल्ली की सरकार को हिला दिया। जो लोग उस आंदोलन में बैठे लोगों को खराब बता रहे थे, गलत बता रहे थे, वो तीनों कानून में उल्टे लेने पड़े। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने बैन करने की कोशिश की है। इससे पहले भी उन्होंने बैन
अगर सब लोग बोलेंगे नहीं अब तक बात कहां से जाएगी। इसलिए सब लोग, ये पगड़ी जो है किसी एक जात की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है, ये पूरे किसान कौम की और भाईचारे की पगड़ी है। हम सब लोग ये बात कह रहे हैं, जब इस पगड़ी पे आ जाएगी, भाई से रोक लो, रोक ले भाई, रोक ले। जब इस पे आ जाने की बात आएगी, कोई एक जाति का व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, हम सब लोग राकेश टिकैत जी के साथ उनकी ढाल बन के आगे खड़े होंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि सब जाति वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, सब जातियों के लोग हैं, लेकिन अपने बहादुर जो अपने यहाँ पर गाठवाल खाप तमाम खापों के लोग बैठे, मैं आपको बधाई दूंगा क्योंकि हमने कहीं ना कहीं भैया सब चुप हो रहा था। अरे बोलने भी लोग सब आएगा भाई, जो महत्वपूर्ण बात है उसे सुन लो 2 मिनट। हम लोग ये बात कहना चाहते हैं, सब जाति वर्ग के लोग हैं, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जाति की भी बात इसलिए करनी पड़ती है कि अगर किसानों की रक्षा करने का काम किया तो एक तरफ किसान को सब जातियां रही, ये किसान यूनियन रही, लेकिन जाट समाज के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने हमेशा देश की रक्षा करने का काम किया और न केवल किसानियत में। मैं देशद्रोही कहना चाहता हूं जो कल जैसे लोग थे, अरे तुम हमारी देशभक्ति को बंद करोगे, हम जन्म जात देशभक्त है, जन्म जात। एक तरफ कोरोना की त्रासदी सब लोगों ने देखी, पूरा देश बंद था, सड़कें सुनसान थी, फैक्ट्री बंद थी, कारखाने बंद थे, ना आवाजाही थी ना कुछ थी। यही किसान कौन थी जो पूरे देश को पाल रही थी, और तुम इसे देश बनाने में तुले हुए हो। 13 महीने आंदोलन चला, तुमने हर दिन कहा, कभी उग्रवादी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी देशद्रोही कहा, और ये तमंगा लगाना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी को, नरेश टिकैत जी को, इन्होंने समाज के भाईचारे को टूटने नहीं दिया। और कल भी चना गोश्त रैली थी चौधरी साहब, उसमें हर जाति का व्यक्ति था, हर पार्टी दल का व्यक्ति था, लेकिन कुछ गुंडे ये सोचते हैं सरकार के दम पर, अधिकारियों के दम पर कि तुम कुछ भी कर जाओगे। अरे लाइन खींच लो, लाइन, और लाइन खींच के टाइम रख लेना, जब खेल के दिखा देना, तुम्हारी हैसियत बता देना, तुम्हारी हैसियत बताएंगे। और ये हैसियत सारे इकट्ठे हो गए, कुछ लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, अरे सारी जाति के लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये वीर जात कौम भी यहाँ पे खड़ी है, दिमाग दुरुस्त कर रही है, और ये हम लोग भी यहाँ पे खड़े उनके साथ। तो इसलिए बधाई देना चाहते हैं चौधरी साहब, इन्होंने फिर सोते हुए लोगों को जगाया, और आज शासन प्रशासन अधिकारियों के लोग यहाँ पर कहीं खड़े हो, अगर मैदान में आओ तो आओ यहाँ पे, और अगर नहीं आवे मैं तो चौधरी साहब से कहूंगा, सांसद जी बैठे, वरिष्ठ लोग बैठे, कूच एसएसपी ऑफिस की तरफ को करना चाहिए, सबको पैदल। ये निर्णय तो होगा आपका, जो आप कहोगे वही होगा, लेकिन मेरा एक कहना है कि कूच एसएसपी की तरफ को होना चाहिए, डीएम के ऑफिस की तरफ को होना चाहिए। ये तो इमरजेंसी मीटिंग है, रात में पता चला पीलीभीत के लोग, मथुरा के लोग, आगरा के लोग, हरिद्वार के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के आसपास के सब जगह के लोग आज यहाँ पर हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हम जो घरों पे भी बैठे लोग, हमारी छतरानी बहनें बैठी है सुबह गर्मी में यहाँ से, हमारी माताएं बहनें भी तैयार बैठी हैं आने के लिए, कि कल इनकी तरफ से कोई आदेश होगा उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चौधरी साहब, हम सीधा आपसे कह रहे हैं कि हम और आप जन्म जात राष्ट्रवादी हैं, इनके राष्ट्रवाद में गरीब नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में किसान नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में कमजोर नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इनका राष्ट्रवाद छठम राष्ट्रवाद है। जो लोग देश की आजादी के 50 साल बाद तक तिरंगा झंडा न लगाते हो,
जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते हो, जो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते, सरकारों के सामने नेतृत्व तक रहते और गद्दारी के तमाम इनके पैमाने हैं। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिन्होंने न अंग्रेजों और न विदेशी आक्रांताओं के सामने हार मानी। कौन नहीं जानता नाम महाराजा सूरजमल जी का? कौन नहीं नाम जानता? हमारे ऐसे लोगों का चौधरी चरण सिंह जी ने लोगों को इकट्ठा किया, किसान कौमों को इकट्ठा किया, महात्मा टिकैत जी ने जिस तरह इकट्ठा किया, सरदार पटेल जी ने इकट्ठा किया, और इस समय पर यही परिवार है जो लोगों को इकट्ठा कर रहा है। हम अपनी तरफ से पूरा आश्वासन ले देना चाहते हैं कि जब बात आएगी सामने टक्कर लेने की, हम आपके साथ खड़े हैं। एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, हर जाति हर खाप का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। मैं अपने साथ साथ संगठन के साथ साथ अपने गुर्जर समाज की तरफ से भी आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। हमारे समाज के लोग मैं धन्यवाद करता हूँ और 2-3 नारे लगाएंगे। भाई शासन प्रशासन के लोग खड़े एक दो लोग यहाँ पर, मैंने टिकैत जी आपके बीच में पहुंच रहे। हम शासन प्रशासन के लोग कहना चाहते हैं या तो उन गुंडों को पकड़े, नहीं तो उनका खुद इंतजाम कहीं के लोग खुद कर देंगे उन गुंडों का इंतजाम। सही बात है, लोग बताइए। मैं धन्यवाद देते हुए क्योंकि बोलना आपको, निर्णय लेना आपको, लेकिन प्रशासन के लोग कहीं आस पास हो तो यहाँ पे हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करें। 40-42 की डिग्री में टेम्परेचर में लोग बैठे, तुम्हारा सबका दिमाग दुरुस्त करने का काम यहाँ की जनता करेगी। मैं धन्यवाद करते हुए एक तो नारे लगाऊंगा। मैंने टिकैत जी आपके पीछे पहुंचे, किसान एकता, ऐसा मुट्ठी बंदो जोर तक आवाज दूर तक पहुंचाओ, जोर से किसान